ये सारे संसार को अपने ठाकुर के स्वरूप में देखते हैं, तो फिर कहिसन करहि विरोध, वे विरोध किससे करेंगे? सब भगवान ही तो है। महाराज मनु ने समझाया, 36,000 वर्ष जब पूरे हो गए, भगवत पार्षद ध्रुव जी को लेने के लिए आए। जिस समय भगवान के पार्षद आए उस समय ध्रुव जी बैठ करके संध्या कर रहे थे, सुबह भजन कर रहे थे भगवान का। कृताभिषेक कृत नित्य मंगलो मुनीन् प्रणम्या शिसमभ्यवादय। कृताभिषेक कृत नित्य मंगलो, जो नित्य कर्म है ध्रुव जी वह कर रहे हैं। देखिए, किसी को भले ही भगवत प्राप्ति हो जाए, ध्रुव जी मानो यह संदेश देते हैं कि उसको अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। भले ही उसको भगवत प्राप्ति हो गई, लेकिन इसके बाद भी सुबह बैठ करके भगवान की संध्या, भगवान का ध्यान, भगवान का भजन, संतों को ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। मुनीन प्रणम्या शिसमभ्यवादयत्, यही तो भक्त का लक्षण है। देखिए, अगर यात्रा में गाड़ी अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, किंतु यदि गाड़ी बहुत अच्छी हो और उसका ड्राइवर गड़बड़ हो तो मामला बिगड़ जाए। और गाड़ी एक बार खराब हो लेकिन ड्राइवर अच्छा हो तो काम बन जाए। यह शरीर भी भगवान ने हमें गाड़ी दिया है मोक्ष तक पहुंचने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बहुत अच्छी गाड़ी हमें दिया, वाहन दिया, साधन दिया, लेकिन यदि इसको किसी गलत ड्राइवर के, सारथी के हाथ में हमने पकड़ा दिया तो गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन वो सही समय पर सही जगह तक पहुंचा नहीं पाएगा। गाड़ी खराब हो, ड्राइवर अच्छा हो, तो सारथी सही हो तो काम हो जाएगा। तो हम अपनी इस गाड़ी को किस सारथी के हाथ में पकड़ा दें जो सही समय पर और सही लक्ष्य तक पहुंचा दे। ऐसा सारथी कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, विरति चरण संतोष के पाना। ईश भजन सारथी सुजा, भगवान का भजन ही वह सारथी है जिस सारथी को यदि हमने इस गाड़ी में ड्राइविंग सीट पकड़ा दी तो वो हमको सही जगह तक सही समय पर पहुंचा देगा। ध्रुव जी ने अंतिम समय तक भगवान का दर्शन हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, लेकिन इसके बाद भी भगवत भजन रूपी सारथी को अपनी गाड़ी दे रखी। भगवत पार्षद आए, ध्रुव जी को अपने साथ विमान में बैठा लिया। ध्रुव जी ने कहा, आप हमको ले चल रहे हो ठीक है, लेकिन हमारी मैया की सदगति कैसे होगी?
मुझे चिंता है तो अपनी मां की चिंता है। भगवत पार्षदों ने कहा पीछे देखो, आपके विमान के ठीक पीछे आपकी मैया भी आपके साथ ही स्वर्ग चल रहे हैं। दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छति। जिसने आप जैसे भक्त को जन्म दिया हो वह मैया स्वर्ग को तो निश्चित जाएगा, उसकी सदगति होने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। ध्रुव जी ने पीछे देखा, मैया बैठी। एक भक्त ने बहुत अच्छी बात कही, हे मां, यदि तुम्हें जन्म देना है तो किसको जन्म दो? उस भक्त ने कहा, जननी जने तो भक्त जन। यदि जन्म देना चाहते हो तो भक्त को जन्म दो। जननी जने तो भक्त जन। और यदि भक्त को जन्म ना दे सको तो किसको दो? तो कै दाता कै सूर, या तो फिर किसी दानी को जन्म दो। यदि दानी को जन्म ना दे सको तो किसी सूरवीर को, बलवान को जन्म दो। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नाही तो तू बांझ रह, क्यों खोवे निज नूर। नहीं तो इससे अच्छा है कि अपने उस सौंदर्य को क्यों खोवे, नहीं तो तू बांझ रह, क्यों खोवे निज नूर। मां का मातृत्व सफल तभी है जब वह अपनी संतान को ठाकुर जी का भक्त बना दे। इसलिए सबसे पहले कहा, जननी जने तो भक्त जन। ध्रुव जी के वंश में ही आगे एक राजा हुए, अंग। राजा अंग तो बहुत धार्मिक थे, लेकिन इनका जो पुत्र था वेन, जितने राजा अंग धार्मिक थे उससे ज्यादा ये दुष्ट था। पूर्ववासियों को बहुत परेशान करता, तंग करता। राजा अंग यह देख करके उनके मन में बहुत पीड़ा हुई। राज्य छोड़ करके एक जगह पर जाकर के छिप गए। बहुत ढूंढवाया बेन ने, लेकिन राजा अंग का कोई पता नहीं चला। अपने ही राज्य में छिपे हैं। कैसे छिप गए? सुखदेव जी कहते हैं, यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना। जैसे कुयोगी पुरुष अपने हृदय में अंदर विद्यमान परमात्मा को अंदर है लेकिन खोज नहीं पाते। यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना, अंदर है लेकिन खोज नहीं पा रहे। इसी प्रकार पूरे राज्य ने खोजने का प्रयास किया राजा अंग को, लेकिन मिले नहीं। अब जब वेन राजा बने, वेन ने कहा, बोले सब पूजा पाठ बंद करो, हवन कथा व्रत सब कुछ बंद करो। क्या करें? बोले यदि तुम्हें हवन करना है तो वेनाय स्वाहा करो, मेरा नाम लेकर के। नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित इति निवारयत धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। कोई भी दान होम जप तप कर्म कुछ भी मत करो, मेरा नाम लो, मैं ही भगवान हूं। राजा में सभी देवताओं का निवास होता है। सर्वदेव मयो नृपः। महाराज जब यह बात संतों को पता चली तो संत आए, उन्होंने समझाया, कहा देखो धर्म का अतिक्रमण मत करो। बेन ने उनको भी डांटा, बोले तुम क्या जानो, मैं ही भगवान हूं। बार बार समझाया, जब नहीं माने
तो संतों ने एक बार हुम कहा तो उसकी श्वास गति अवरुद्ध हो गई, और जैसे फट कहा प्राण उसके पखेरु हो गए। ये पहले महापुरुषों की ये शब्द विद्या थी। अब महाराज वेन तो उसका शरीर समाप्त हो गया, संतों को चिंता हुई आगे राज्य कौन संभालेगा। तो उन्होंने उस वेन की भुजा का मंथन करना शुरू किया, जिससे सबसे पहले एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम हुआ निषाद। फिर पुनः जब मंथन किया तो उस वेन की भुजा के मंथन करने से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, जो साक्षात प्रथु भगवान थे, और उनकी पत्नी अर्ची जो लक्ष्मी स्वरूपा थी उनका प्रकट हुआ। बोलिए प्रथु भगवान की जय हो। महाराज प्रथु ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई इस पृथ्वी की, पृथ्वी का दोहन किया, और प्रथु के कारण ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। महाराज प्रथु ने यज्ञ करने प्रारंभ किए, लेकिन 99 यज्ञ के बाद जैसे 100वां यज्ञ शुरू हुआ, इंद्र डर गया, ये कहीं ऐसा ना हो शतक्रतु हो जाए तो इनको मेरी पदवी मिल जाएगी, क्योंकि जो 100 यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र की पदवी मिल जाती है। इंद्र डर गया। महाराज आया, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ही चुरा करके ले गया। महाराज पृथु के पुत्र को जब यह बात पता चली तो इंद्र को जीत करके और अपने यज्ञ के अश्व को ले आए, इसलिए उनका नाम विजिताश्व पड़ा। राजा पृथु के पुत्र का नाम विजिताश्व, अश्व को जीता इंद्र से। फिर पुनः इंद्र आया, छद्म वेश धारण करके, साधु का वेश बना करके, मैं तांत्रिक हूं, यह विद्या सीख लो, यह विद्या सीख लो। महाराज दक्षिणा बोले, ये घोड़ा ही हमको दे दो। फिर ले गए। महाराज पृथु को जब पता चला बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा इंद्र को मैं अभी जाकर के सबक सिखाता हूं। तो यज्ञ में जो वर्णित ब्राह्मण थे उन्होंने कहा, राजन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्यों, आप यजमान के रूप में हैं। इंद्र ज्यादा गड़बड़ी कर रहा है तो उसका जो सही ट्रीटमेंट है, उपचार है, वो हमारे पास है, क्योंकि हमारे यहां लिखा है विषस्य विष औषधम, विष की काट विष है। इंद्र का उपाय अभी हम कर दे रहे हैं। अभी मंत्रों से इंद्र का आवाहन करेंगे इसी यज्ञ कुंड में। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, महाराज इंद्रासन खींच करके नीचे आने लगा। ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, बोले तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यद्यपि मंत्र देवता के अधीन है, मंत्रों के अधीन देवता हैं, और वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं, लेकिन इस प्रकार इन मंत्रों का दुरुपयोग अच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी ने मना किया। भगवान का प्रागट्य हुआ महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में। मैं प्रसन्न हूं, आपने विधाता की बात का मान रखा है, आप क्या चाहते हैं। महाराज पृथु ने कहा, बोले प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी लीला कथा में जब 2 कानों से सुनता हूं तो मेरा मन नहीं भरता। आप मुझे
10,000 कान दे दीजिए, जिन 10,000 कानों से मैं भगवान की मंगलमयी कथा सुन सकूं। विधत्स्व कर्णायुत मेष में वरा। महाराज पृथु ने ऐसी सुंदर भगवान से याचना की। महाराज पृथु के पुत्र हुए विजिताश्व, विजिताश्व के हुए हविर्धान, हविर्धान के हुए प्राचीन बरही। और प्राचीन बरही बहुत यज्ञ करते हैं, लेकिन वे यज्ञ के बाद पशुओं की बलि देते हैं। नारद जी एक बार आए, नारद जी ने कहा, राजन आपका बड़ा नाम है, बहुत यज्ञ करते हो, लेकिन जिन पशुओं की बलि देते हो पता है, ऊपर की तरफ देखो, वे तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। जैसे तुमने उनका वध किया है, ऐसे तुम्हें भी बार बार जन्म लेना पड़ेगा और वे सभी अपना बदला तुमसे लेंगे। अब जब प्राचीन बरही ने ऊपर की तरफ देखा, घबरा गया, नारद जी के चरण पकड़ लिया, बोले महाराज आप कृपा करें, मुझसे जो यह दोष बन पड़ा है, इस दोष की निवृत्ति कैसे होगी, यह पाप कैसे दूर होगा। तब नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुनाया है। पुरंजनोपाख्यान सुना करके राजा प्राचीन बरही का कल्याण किया नारद जी ने। पुरंजनोपाख्यान का अर्थ है, पुरंजन माने जीव, और उस पुरंजन के एक सखा हैं अभिज्ञात, वे अभिज्ञात भगवान ही हैं। वस्तुतः जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों शाश्वत सखा हैं, लेकिन जब वह पुरंजन इस नव छिद्र वाली नगरी में आता है और इसकी मालकिन बुद्धि देवी के चक्कर में पड़ता है, सब कुछ भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का सखा हूं। और जब भूल जाता है, भगवान कृपा करते हैं तो किसी संत सदगुरु के रूप में उसको उसके वास्तविक स्वरूप का परिचय कराते हैं कि तुम और कोई नहीं हो, ना तुम किसी के पति हो, ना तुम किसी की पत्नी हो, तुम सिर्फ ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो, चेतन अमल सहज सुख राशि। तब उसको अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। यही पुरंजनोपाख्यान का सार है। भगवान कैसे प्रसन्न हो गए, सुखदेव जी कहते हैं, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः। सभी प्राणियों पर दया करें और संतुष्टिया येन केन वा, जो भी प्राप्त हुआ उसी में संतुष्ट रहे, इंद्रियों का समन करे, भगवान तुरंत उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। इस उपदेश के साथ ही चतुर्थ स्कंद का विश्राम होता है। पंचम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रियव्रतो भागवतो आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया, बोले महाराज प्रियव्रत, आपने तीनों पुत्रियों का वृत्तांत सुना दिया महाराज मनु के, आकुति, देवहूति, प्रसूति, एक पुत्र का उत्तानपाद का भी वृत्तांत सुना दिया।
प्रिय व्रत का वृत्तांत बचा है। तो प्रिय व्रत का अर्थ ही है जिसे व्रत प्रिय हो। और प्रिय व्रत के लिए दो विशेषण दिया, बोले वे परम भागवत हैं और आत्माराम है। फिर उनकी गृहस्थाश्रम में प्रवृत्ति क्यों हुई? शुकाचार्य भगवान ने समझाया, कहा देखो, यदि